कहती है एको हम बहुश्यामः, तत्वतः वह एक हैं लेकिन सबके रूप में वही दिखाई देते हैं। जैसे जो ये महाकाश है, जब यहाँ सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं तो भूमंडल पे अनेकानेक घटाकाश रखे हुए हैं। घट समझते हैं ना, घड़ा, उसमें जल भरा हुआ है। और जब सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं तो प्रत्येक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तत्वतः वह एक ही है, लेकिन हर घड़े में वो सूर्य अलग अलग दिखाई देते हैं, तो वो नकली नहीं है। उपनिषद कहती है एको हम बहुश्यामः एकम शतविप्रा बहुधा वदन्ति। विद्वान उसी एक तत्व को विविध विविध नामों से बुलाते हैं, इसलिए भेद मत करो। यहाँ की देखो कैसी उपासना है, उदासीन परंपरा की पंचदेवोपासना की, पंचदेवोपासना की, जहां हम लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और यह उदासीन अखाड़े की परंपरा नहीं, यह सनातन की परंपरा है। पंचदेवोपासना प्रत्येक सनातनी व्यक्ति को करना चाहिए। नवरात्रि आए तो भगवती की उपासना करो। ये मत कहो कि हम ठाकुर जी के सेवक हैं, कैसे भगवती की उपासना करें। नहीं, आप पराम्बा के भक्त हो, जन्माष्टमी आ जाए तो खूब धूमधाम से उत्सव मनाओ। घर में आपके 4-5 संतान हैं, अब एक का बर्थडे मनाओगे, बोले इसको हम प्रेम करते इसलिए मनाएंगे, और 3 को छोड़ दोगे, विघटन होगा कि नहीं होगा? कृपा। तो इस प्रथम स्कंद को श्रवण करके हम उस परम तत्व जो एक है तत्वतः वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आइए प्रवेश करें प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में। भगवान के सत्य स्वरूप की वंदना की है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म दूसर सत्य समाना। गाइए सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य समाना। धर्म न दूसर 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 सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। गोस्वामी जी कहते हैं सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, और कलिकाल में सत्य का कोई मूल्य नहीं, सत्यवादी व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं। अध्यात्म के हम वाइब्रेशन को यदि फील करना चाहते हैं, अध्यात्म पद पे बढ़ना चाहते हैं, देखो कलिकाल है, भौतिक युग आ गया, बिना अर्थ के तो कुछ संभव नहीं, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तो हम इतना प्रयास करें, अगर धर्म के मर्म को समझना है तो एक संकल्प लें कि हम अकारण असत्य नहीं बोलेंगे, बिना मतलब में झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि अभ्यास में आ गया ना, जो चीज अभ्यास में आ जाए
भगवान नाम गाना अभ्यास में आ जाए, मंदिर जाना अभ्यास में आ जाए, सत्संग करना अभ्यास में आ जाए, तो सहजता में वह अपने जीवन में होने लगता है। सांस लेने के लिए कोई अभ्यास करना पड़ता है क्या कि चलो सांस भी एक बार ले लिया जाए, 1 घंटा हो गया है? 24 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, चलो जल्दी पी लेते हैं आज, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये अभ्यास में आ गया। ऐसी असत्य हमारे जीवन के अभ्यास में आ गया है। अकारण ही नित्य असत्य बोलते रहते, घर में, परिवार में, समाज में, व्यवसाय में। हाँ, कलिकाल है, ऐसा नहीं कह सकता कि असत्य मत बोलो, क्योंकि मैं स्वयं असत्य बोलता हूँ। क्यों छुपाना से? सत्य बन करके आपके सामने बहुत बड़ा महाराज बन जाऊं, ऐसी कोई कामना नहीं। लेकिन हाँ, अध्यात्म पथ का पथिक हूँ, जहां तक पहुंचाऊं प्रयास है कि हमारे श्रोता भी धीरे धीरे उस ओर चले। तो हम प्रयास करें कि अकारण असत्य नहीं बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें सत्य बोलना है, यह संकल्प लें। चूंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना।